आज छुट्टी थी तो मैंने सोचा क्यों ना कि आज क्रिकेट ही खेली जाए। तो मैं पहुंचा अपने जिगरी दोस्त के साथ हमारे मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड। तो ये है हमारा एमसीजी। तो एमसीजी पर पहुंचकर सबसे पहले हमने विकेटों का जुगाड़ किया। तो किसी तरीके से हमें ज़मीन पर पड़ी ईंटें मिली और उसके साथ हमने अपनी विकेट्स लगा ली। तो यही देसी तरीका था क्योंकि हमारे पास विकेट नहीं थी। तो विकेट जोड़ने के बाद मैंने उस पर वाइड वगैरह रखी और उसके बाद मैंने क्रीज़ को सेट किया। तो क्रीज़ को सेट करने के बाद बारी आई टॉस की। तो मेरे दोस्त ने कहा कि तुम ही पहले बारी ले लो। तो आइए मैं अपने दोस्त का रिव्यू सुनाता हूँ मैच शुरू होने से पहले। आज मैं पहले बॉलिंग की तरफ जा रहा हूँ और इंशाल्लाह मेरा फुल माइंड है कि मैं पहले ओवर में बैटर को जो है वो पकड़ लूँ। पिच बहुत अच्छी है, थोड़ी ग्रासी है और थोड़े से पत्थर हैं जो स्विंग के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। लाइन लेंथ सीधी रखूँगा, थोड़ा सा हार्ड लेंथ पे बॉल करूँगा और अपना जो है ना इसको बॉलर को बैट्समैन को थोड़ा सा टाइम नहीं दूंगा, बैट्समैन को टाइम नहीं देना, जल्द से जल्द आउट करने की कोशिश करूंगा। तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अच्छा, तो आपने मेरे बॉलर का रिव्यू तो सुन ही लिया होगा कि वो किस किस्म की मुझे ख़तरनाक बॉलिंग करना चाह रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं मैच। तो मैं बैटिंग के लिए तैयार था और दूसरी तरफ मेरा दोस्त शुएब अख्तर की रफ्तार से मुझे बॉलिंग करवा रहा था, जिसे मैं बहुत आराम से खेल रहा था। तो ये एक टेस्ट मैच था जिसमें मैं लंबी शॉट नहीं मार सकता था क्योंकि हमारे पास फील्डर मौजूद नहीं थे। तो मेरा काम मिस हक की तरह डिफेंस करना था और मेरे दोस्त का काम शुएब अख्तर की रफ्तार से मुझे बॉलिंग करवाना था। तो मैं जो कि मिस हक का बहुत बड़ा फ़ैन था, मैं बिल्कुल मिस हक की तरह खेलता रहा, यानी कि डॉट बॉल पर डॉट बॉल। तो मैं मिस हक की तरह कभी कवर ड्राइव मारता, कभी स्ट्रेट ड्राइव मारता और कभी मिड ऑफ की तरफ खेलता रहा। तो इसी तरह मैं डॉट बॉल खेलता रहा, लेकिन मैं थक चुका था। तो अब मुझे एक शरारत सूझी। तो मैंने क्या किया, मैंने शाहिद फरीदी की तरह एक लंबा छक्का लगा दिया, जिसके बाद मेरे दोस्त का मुंह देखने वाला था और वो स्पिन बॉलिंग करवाने लग गया, जिसे मैंने भी आराम से डिफेंस किया। तो मेरी लगातार बैटिंग से मेरा दोस्त काफ़ी ज़्यादा परेशान था क्योंकि वो बेचारा काफ़ी ज़्यादा थक चुका था। इसके बाद उसने दोबारा से फास्ट बॉलिंग करने का फ़ैसला किया, जिसके बाद उसने एक इंतहाई ख़तरनाक डिलीवरी मारी, जिसके बाद मैं क्लीन बोल्ड हो गया। जी हाँ मेरे दोस्तों, इसके बाद मेरे दोस्त की खुशी देखने वाली थी जैसे उसने कोई वर्ल्ड कप जीत लिया हो। तो भी अब मेरी बारी है बॉलिंग की। मेरे दोस्त ने तो मुझे आखिरकार इतनी मुशक्क़त के बाद मुझे आउट कर लिया है। अब देखता हूँ कि मैं इसे कितने ओवर में आउट करता हूँ। उम्मीद है कि मैं इसे पहले ओवर में ही पकड़ लूँगा। तो आइए देखते हैं अब मेरी बॉलिंग। तो आखिरकार मेरे दोस्त को उसके सब्र का फल मिल ही गया और उसकी बैटिंग आ गई। अब बारी थी मेरी बॉलिंग की। तो मैंने शेन वॉन की तरह लेग स्पिन करवाने का फैसला किया और उसे पहली बॉल करवाई, जिसे उसने शानदार अंदाज में सामने की जानब खेल दिया। सच बताऊं तो बंदा काफी ज्यादा खुश लग रहा था क्योंकि बेचारा मुझे ही इतनी देर से बॉलिंग करवाया जा रहा था। इसके बाद भी उसने मेरा पहला ओवर शानदार अंदाज में खेला, जिसके बाद मुझे ऐसा लगा कि अब मेरी बारी है पिटाई खाने की। और मुझे ऐसा लगा कि मैं अकेला ही मिसबा हक का फ़ैन नहीं हूँ, मेरा दोस्त भी मिसबा हक का फ़ैन है। इसके बाद मैंने कुछ डिफरेंट सोचा और मैंने उसे बाउंसर मारने का फ़ैसला किया और उसे मैंने बॉल करवाई, जिसे वो बिल्कुल भी हैंडल ना कर पाया। इसके बाद उसे लगा कि शायद अगली बॉल भी मैं वैसे ही करवाऊंगा, लेकिन वो क्या जानता था। फिर मैंने बॉल करवाई और वो बोल्ड हो गया। जी हाँ मेरे दोस्तों, और मेरे जज्बात भी यस, ऐसे थे आउट जैसे हो मैंने गया। वर्ल्ड कप जीत लिया। तो फाइनली मैंने इस बाई की सिर्फ 2 ओवर के अंदर अंदर विकेट ले ली है। तो अब इसका रिव्यू जानते हैं कि इसने मुझे किस तरह की बॉलिंग की। मैंने आज बहुत अच्छी बॉलिंग की है, इसको स्पिनर भी और फास्ट भी 3-4 ओवर में इसको आउट कर लिया। अच्छा डे रहा है और हर संडे जो है ऐसा एंजॉय होना चाहिए। शुक्रिया। तो आज का आपने हमारा व्लॉग देखा, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम इसी तरह के व्लॉग आपके लिए लाते रहें हर संडे की संडे। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।